जी, तो प्रश्नों के लिए आपके दिलीप जी, मंच खुला हुआ है। आप एक बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आकर क्लिनिक खुलवाई गई है, लेकिन नरेला समेत हमने पूरे A to Z न्यूज़ में एक तरीके से झोला छाप डॉक्टरों के बारे में पता किया। तकरीबन हमें 60 से 70 नरेला विधानसभा करोलबाग समेत ऐसे झोला छाप डॉक्टर मिले जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। साफ तौर पे वो वीडियो को बाइट दे रहे हैं कि हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, बस हम कंपाउंडर थे या केमिस्ट की दुकान पर बैठे थे और हम इलाज कर रहे हैं, और लोग उनसे इलाज भी करवा रहे हैं। करवा रहे होंगे तो उन पे एक तरीके से कोर्ट का भी ऑर्डर आया हुआ है कि ऐसे जो झोला छाप है उसको सरकार जो है उनको सबसे पहले गिरफ्तार करे, उन्हें हटाए। अभी तक क्या फैसला सरकार गिरफ्तार करे? नहीं, पर सरकार सरकार कांग्रेस नहीं सरकार गिरफ्तार नहीं, करे? सबसे पहले तो मैं आपको गिरफ्तार सरकार पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनके खिलाफ कार्रवाई। नहीं, गिरफ्तार तो जनाब पुलिस करेगी। ये झोला छाप डॉक्टर्स कौन हैं, क्या हैं, आपका क्लेम, मुझे आपसे गुजारिश है कि आप ये अपना क्लेम जो भी आपने स्टिंग किया या जो भी रिपोर्ट बनाई, जो भी वीडियो है वो सरकार के पास पहुंचाएं। हाँ, तो फिर वो बताएंगे मुझे जानकारी नहीं इस बात की ना, मेरे पास होती मैं देखता तो बताता कि कौन लोग हैं, मैं क्या बताऊँ। आम आदमी पार्टी इनके खिलाफ कुछ करेगी? पार्टी कहाँ से इनके खिलाफ? सरकार आप क्लिनिक की बात इतनी कर रहे हैं कि सरकार करेगी, बिल्कुल सरकार करेगी, सरकार करेगी। क्लिनिक्स हमारे चल रहे हैं, नहीं, क्लिनिक आप कोई देख नहीं, रहे हैं। देखिए आम ये बड़ी बचकानी सी बात आपने कही कि आम आदमी पार्टी इनके खिलाफ क्या करेगी। खिलाफ आप एक प्रोटेस्ट हर चीज के लिए करते हैं, तो इनके खिलाफ नहीं कर सकते? तो पूरी दिल्ली के अंदर जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, आप अपेक्षा ये करते हैं कि सूची आप मुझे देंगे और मैं उन सबके खिलाफ प्रोटेस्ट करूंगा, बजाय इसके कि यदि हम अपने वॉलंटियर्स की मदद लेकर हम उन इलाकों में फॉगिंग करवाएं, लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें, बताएं कि चिकनगुनिया और डेंगू में आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा ज़्यादा अच्छा काम लग रहा है आपको? अच्छा, हो गया तीसरा सर, नेक्स्ट चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी स्टोरी को लेकर पसेसिव है, कोई बात नहीं, सरकार से संपर्क करें आप। जी नहीं, इसको सही मैं बताता हूँ इसको। नहीं, मैं आपको सूचित कर देता हूँ। कल कुछ एक पत्रकार एंकर साथियों ने मुझसे यही सवाल किया था। मैंने उनको कहा कि आप इस सवाल के जवाब को सही पृष्ठभूमि में, सही कंटेक्स्ट में, सही संदर्भ में रखे बिना नहीं समझ सकते हैं। सही संदर्भ क्या है वो समझें आप। लेट्स गो बाय स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहली बात तो ये कि जो मौतें हुई हैं, उन मौतों में मरीजों को चिकनगुनिया रहा होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। और जहां मौतें हुई, ये बहुत कहना, उन परिवारों के साथ हम आम आदमी पार्टी खड़ी है, सरकार खड़ी है, शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। तो कहीं से भी इसको आप इनसेंसिटिविटी से न जोड़ें, ये हमारी दरख्वास्त है, हमारी गुजारिश है। अब मैं एक प्योरली साइंटिफिक बात आपसे करना चाहूँगा। चिकनगुनिया के बारे में जो भी जर्नल्स, मेडिकल जर्नल्स अवेलेबल हैं, आप थोड़ा सा उनको अध्ययन करें। मोर्टालिटी रेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी पता करें। चिकनगुनिया होने की वजह से, सिर्फ चिकनगुनिया होने की वजह से मौतें नहीं होती हैं, ये एक मेडिकल फैक्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल करके देखिएगा। 1/1000 होता है जो मोर्टालिटी रेट है, और उसमें भी चिकनगुनिया जो बुखार है जिसकी वजह से अंगों में दर्द होता है, उससे नहीं बल्कि अन्य अंगों के डिफंक्ट होने की वजह से लोगों की मौतें होती हैं। तो इसको कहीं भी, इन दोनों चीज़ों को कहीं भी डिस्कनेक्ट करके आप इसको इनसेंसिटिव ना बताएं। दिल्ली की सरकार की संवेदनशीलता ही है कि इस पूरे मौसम के अंदर इन बीमारियों के आने के पहले 1000 बेड्स बनाना, फीवर क्लिनिक को शुरू करना, जो टेस्ट है उन टेस्ट की कीमतों के ऊपर कैप लगाना, ये जनता की तकलीफ़ों के प्रति संवेदनशीलता ही है कि सारे कदम उठाए गए। तो सवालों के जवाब को सही संदर्भ में रखें, गलत संदर्भ में रखेंगे जनता के बीच गलत मैसेज जाएगा। बताइए, अब इतना बड़ा फार्स जो है भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को कब से चला रही है? आम आदमी पार्टी के सरकार में आने के बाद उनके सिद्धांत, उनके और इन बीमारियों के रोकथाम के प्रति जो उनकी समझ थी, अचानक कैसे बदल जा रही है। ये इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि दूषित राजनीति का जो स्तर है उसको इतना नीचे न गिराएं कि वो जनता के स्वास्थ्य से खेलना शुरू कर दे। मैं फिर से कहूँगा कि ये लगभग उसी किस्म की बात हो गई कि जैसे सुभाष आर्या जी ने शायद कह दिया कि जो स्थिति बनी हुई है डेंगू और चिकनगुनिया की, उसके लिए पब्लिक भी जिम्मेदार है। ये इक्वली इंसेंसिटिव स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कहना चाहिए।
देखिए, जो फॉगिंग होती है उस फॉगिंग को सही तरीके से यदि किया जाए, घरों के अंदर फॉगिंग करें, आप दरवाज़ा बंद करके लोगों को बाहर निकाल के, मच्छर वहाँ से भागकर बाहर आते हैं, बाहर जो मच्छर आते हैं तो फिर इसके बाद आपको बाहर फॉगिंग कर देनी चाहिए। तो वहाँ पे एक करीब 10 दिन 15 दिन तक वो एरिया जो है वो इम्यून हो जाता है, उस प्रकार के मच्छरों की, विशेष प्रकार के मच्छरों की ब्रीडिंग वहाँ पे रुक जाती है। तो इस प्रकार के जो है इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देने से उनको बचना चाहिए। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो फॉगिंग होती है ना, फॉगिंग से मच्छर मरते नहीं है। पिछले साल जो है उस इलाके से घट जाए। आशीष के बाद मैं समझाता हूँ, हम चाइना से मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखिए होता कैसे है, मैं इस पूरी प्रक्रिया मैं समझाता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ आपको होता कैसे है। देखिए, ऐसा तो होता नहीं कि अगर 500 मकानों का एक मोहल्ला है तो किसी एक घर में फॉगिंग की जाए, ऐसा तो होता नहीं है। फॉगिंग होती तो पूरे इलाके में होती है, और एक घर छोड़ दिया जाए बीच में, ऐसा भी नहीं होता है। तो फॉगिंग सही तरीके से यदि की जाती है तो उस पूरे इलाके से अगर वहाँ पे मच्छरों की ब्रीडिंग है तो वो मच्छर रिलोकेट हो जाते हैं। अब अगर फॉगिंग हर जगह हो रही है और ये मच्छर चूंकि साफ पानी में हैं, तो आप उन मच्छरों के रहने की जगह को ख़त्म कर रहे हैं, यानी मच्छर वहाँ से हटते जा रहे हैं। इससे होगा क्या कि उस इलाके में, उस पर्टिकुलर एरिया में अब जबकि मच्छर नहीं है, वो बीमारी 10 दिन तक 15 दिन तक फैलने से रुक जाती है। तो जो एपिडेमिक कंडीशन है वो नियंत्रित हो जाती है। इस प्रकार से फॉगिंग प्रभावपूर्ण होती है, एक बात। दूसरी बात ये कि ऐसा कहना कि फॉगिंग से टीबी हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि फॉगिंग में जो केमिकल यूज़ किया जाता है उस केमिकल की मात्रा भी बड़ी नियंत्रित, उसके लिए भी विशेषज्ञों की राय लेकर, यानी वो जो एक बड़ी टंकी होती है इसमें शायद 10 लीटर या 5 लीटर डीजल डालते हैं, उसमें 5-7 ml 8 ml के आसपास ही वो दवाई डालनी चाहिए, वरना उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो पॉइजनस होता है। तो अगर आपने उसमें कोताही करी, उसमें गलती करी, उसमें मिस्टेक किया और खुद ही कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अतिरेक की अवस्था में, अति सर्वत्र वर्जेत कहा जाता है, उसके अतिरेक की अवस्था में शरीर के ऊपर उसके दुष्परिणाम होते हैं। वो रसायन है, वो भी जो है वो पॉइजनस केमिकल है। तो पॉइजनस केमिकल फ्रेंडली तो नहीं होगा मानव शरीर के लिए, इसलिए उसका संतुलित इस्तेमाल भी एक फैक्टर है कि इससे बीमारियां होती हैं कि नहीं होती हैं। जी, तमाम मीटिंग देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि इस प्रकार के झूठ बोलने से, अपनी जिम्मेदारियों से बचकर निकल जाने से, अपनी अकर्मण्यता का ठीकरा दिल्ली की सरकार के ऊपर फोड़ देने से दिल्ली की जनता का दर्द, दिल्ली की जनता की दुख तकलीफ़ें कम नहीं होंगी। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो झूठ सच बोलने की बजाय जो आपकी ज्ञात जिम्मेदारियां हैं, जो आपके ज्ञात कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, उनका पालन करें। दिल्ली की सरकार आपके सामने बाहें फैलाए खड़ी है। हर इलाके में इस समय दिल्ली के आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर टोपी लगाकर जो है फॉगिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, एजुकेशन और अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि आपकी पार्टी के नेता मलेरिया अफसरों को पीटेंगे तो ये तो कोई रचनात्मक सहयोग नहीं हुआ, इसको अवॉइड करना चाहिए। पुलिस राजा मनोज जा रहे हैं कपिल के साथ। नहीं, इसको भी बड़ा बहुत ही ऊंचाई पर ले जाकर इसको दिखाने की कोशिश की गई। मैं इसमें थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा, थोड़ी संवेदनशीलता इंसान होने के नाते हमारे अंदर भी होनी चाहिए। सबको पता है कि किस विकट स्थिति में अरविंद केजरीवाल जी छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि अपना इलाज कराने, बहुत क्रिटिकल और बहुत ही मेजर ऑपरेशन कराने दिल्ली गए हुए हैं, बेंगलोर गए हुए हैं। अब इस पे भी सवाल उठाया जा रहा है। मैंने आपसे एक बार भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं कहा कि विपक्ष के नेता जो अपने आप को दिल्ली की जनता का हितैषी मानते हैं, रोहिणी की जनता बल्कि ऐसा नहीं मानती, उससे परिवार विदेश यात्रा कर रहे हैं, मैंने एक बार भी आपसे नहीं कहा। अगर मैं चाहता, नहीं, मैं सुन तो लीजिए, आपका तो प्रश्न पूरा सुन लिया मैंने, आपका अभी बाकी तो मैं रुक जाता हूँ, पूछ लीजिए अपनी बात, पर प्रश्न तो हो गया था आपका। मैंने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल नहीं उठाया कि वीरेंद्र गुप्ता जी ऐसी नाजुक स्थिति में विपक्ष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का दारोमदार उनके कंधों पर है दिल्ली के अंदर, वो विदेश यात्रा कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं परिवार के साथ। मैंने नहीं कहा, घूमने दीजिए उनको, कोई बात नहीं, सरकार अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि इस पूरे घटना में, पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के 3 मेयर, 7 सांसद और 272 पार्षद क्या कर रहे हैं, मैंने सवाल नहीं उठाया उनके ऊपर। भाई सांसद हैं,
एक शायद अभिनेता हैं, वो मुंबई आते जाते रहते हैं, एक आर्ट ऑफ लिविंग के वो अपना कुछ करते रहते होंगे, इधर उधर जाते रहते होंगे। सब लोग व्यस्त होंगे अपने अपने काम में, दिल्ली में समय नहीं दे पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, दिल्ली की सरकार है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। कपिल मिश्रा ने आह्वान किया कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, मैं साधुवाद दूंगा। मनोज तिवारी तैयार हो गए हैं, भाजपा के सांसद, वो कह रहे हैं कि हाँ मैं फॉगिंग करूंगा, सोनिया बिहार में जा रहे हैं फॉगिंग करने। कपिल मिश्रा ने आह्वान किया, आपके जो भाजपा के सांसद हैं उदित राज जी, वो भी जा रहे हैं फॉगिंग करने के लिए। हर्षवर्धन जी का अभी स्टेटमेंट आया है। तो इस प्रकार की रचनात्मक सहयोग से बात बन सकती है, यहाँ उम्मीद दिखती है। आप उम्मीद की बात करें, आप आशा की बात करें, आप निराशा की न बात करें। जी मैं इस प्रकरण को छूना नहीं चाहता था, पर आपने ये सवाल उठाया, मुझे लगता है अच्छा हुआ कि ये बात यहाँ पे उठी। दो टूक बात कहूँगा। 4 अगस्त का जब निर्णय आया, सभी चैनलों ने जम के चलाया, एलजी सुपर बॉस है दिल्ली के। जिस दिन आप एलजी की तरफ से प्रतिनिधि बुलाकर पॉलिटिकल डिबेट में पार्टिसिपेट करवाएं, मुझे भी बुलाएं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी बुलाएं, और ये जो तथाकथित प्रशासनिक विफलताएं हैं इसके ऊपर बहस कराएं, तब मुझे लगता है कि आपका आज का प्रश्न सार्थक है। जिस दिन आप दिल्ली के अंदर 4 अगस्त के निर्णय के आलोक में एलजी को यहाँ की तथाकथित प्रशासनिक विफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दें, उस दिन मुझे लगेगा कि यह प्रश्न सार्थक होगा। मैं बता रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस, इस शब्द का मतलब क्या होता है, मैं आपसे पर्टिकुलरली जानना चाहता हूँ कि प्रशासनिक बॉस होने का मतलब क्या होता है। प्रशासनिक बॉस होने का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं हेल्थ सेक्रेटरी का, आप सेक्रेटरी को मना कर सकते हैं मिनिस्ट्री के मीटिंग में जाने पे, आप अधिकारियों को धमका सकते हैं। सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है आपकी, जिम्मेदारी आपकी इससे बियॉन्ड चली जाती है। जिम्मेदारी आपकी ये हो जाती है कि जब आपको जीत हासिल हुई हाई कोर्ट से, तो आप जिस हेरोइक अंदाज में, जिस स्टेटमेंट्स वाले अंदाज में टीवी चैनलों पर आकर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे थे, आपसे अपेक्षा की जाती है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, इस व्यवस्था का अंग होने के नाते, एक संवैधानिक पद पर होने के नाते, इस प्रकार की स्थिति में जहां दिल्ली परेशान है, आप आए और कहें कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गलती है, मैं इस गलती को अपने सर पे लेता हूँ, मुझसे कुछ कमियां रह गई, मैं अभी आके चीज़ों को ठीक करूँगा। ये जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है सवालों के कटघरे में खड़े हैं। जी बिल्कुल सर। पिछले साल आशिक खेतान ने बताया था कि हम चाइना से कोई फार्मूला लेके आ रहे हैं डेंगू को खत्म करने के लिए, कोई फ्लू वगैरह। तो वो फार्मूला नहीं आ पाया होगा अब तक, आ जाएगा तो बताएंगे सर आपको निश्चित रूप से। थैंक यू। थैंक यू।